कन्यादान कविता ऋतुराज द्वारा लिखित कविता है। ऋतुराज कवि आधुनिक कवियों में गिने जाते हैं और उन्होंने लड़कियों की ससुराल की परिस्थिति को देखते हुए ये कन्यादान कविता लिखी है। कन्यादान का अर्थ होता है माता पिता के द्वारा लड़की को पराए घर भेजना या दान देना। कन्यादान का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आप देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक मतलब सत्य, सच्चाई और दुख कितना प्रामाणिक था। माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए बता रही है जो उन्होंने जीवन में दुख देखे हैं उन दुखों को उन्होंने सत्य समझा है और जाना है, और उसके बाद वो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। लड़की को दान में देते वक्त जब वो लड़की का कन्यादान कर रही थी, दान में दे रही थी दामाद को, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, मतलब आखिरी पूंजी वही थी, क्योंकि बेटियां ही माँ के दुख दर्द को समझती है और अपने माँ का दुख दर्द बांटती है। इसलिए उसकी आखिरी पूंजी का, अंतिम का अर्थ होता है आखिरी, पूंजी का अर्थ होता है धन। ये लड़की ही उसकी माँ की आखिरी पूंजी थी जो ससुराल जा रही थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। लड़की बहुत भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था। वो सुखों को तो समझती थी कि सुख क्या होता है, कपड़े पहनना, गहने पहनना, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, ये सुखों के अंतर्गत आता है। लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। उसे नहीं पता था कि ससुराल में जाने के बाद में उसे किस प्रकार की तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ सकता है और वो दुखों को किस प्रकार से बांटेगी। इसीलिए माँ शिक्षा देते हुए उसे समझा रही है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वो थोड़े बहुत सुखों को जानती थी, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को तो वो जानती थी कि सुख क्या चीज़ है, लेकिन दुखों का आभास उसे नहीं था। इसलिए माँ उसको समझाते हुए अगले पैराग्राफ में बता रही है कि आपको वहाँ पर जाकर के किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार से अपने आप को बोल्ड बनाकर और कैसे उस घर में सुखों को बटोरना है। अगला पैराग्राफ, माँ ने कहा पानी में झाँक कर, आप पानी में झाँक कर देखिए, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, सुंदर चेहरा दिखाएगा। उस पर प्रसन्न मत होना, उस पर रींझना मतलब प्रसन्न होना, आप उस पर खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है। जिस घर में तुम जाओगी, खाना बनाओगी, उस घर में जो आग है, चाहे आप गैस पे खाना बनाओ, चाहे चूल्हे पे खाना बनाओ, चाहे अंगीठी में खाना बनाओ, वो सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। कभी भी आप वहाँ जाकर इस प्रकार का कोई गलत कार्य मत करना कि उस आग में, उस भट्टी में अपने आप को जला लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आपने देखा होगा कि लड़की की जब शादी होती है तो ससुराल पक्ष वाले भी बहुत सारे गहने लाते हैं, कपड़े लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और जब माँ बाप भी विदा करते हैं तो वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चे को कन्यादान में बहुत कुछ देते हैं। तो माँ बच्चे को शिक्षा देते हुए समझा रही है बेटी को कि बेटी इन गहनों के सुखों में मत पड़ना, इन गहनों के भ्रम में मत पड़ी रहना, और ये तो सिर्फ एक औरत को जाल में फंसाने वाले साधन है। आपको लालायित करके, प्रभावित करके आपको इनको सुख मत मानना। असली सुख तो दूसरा होता है जो आपको घर में जाके पता चलेगा। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का। ये तो सिर्फ स्त्री जीवन को बांधने का और वश में रखने का एक तरीका है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कह रही है कि बेटी तू लड़की तो है और लड़की होना कोई गलत नहीं है, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कमज़ोर होकर मत रहना और मुसीबतों का डटकर सामना करना।